नमस्कार। हम समास को पढ़ेंगे क्लास 6 to 8 के लिए। ये आगे की परीक्षाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आइए स्टार्ट करते हैं। समास। देखिए, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, संक्षेपीकरण या संक्षिप्तीकरण। दो या दो से अधिक पदों या शब्दों के संक्षेपीकरण से जो शब्द बनता है उसे ही समास कहते हैं। समास में मुख्यतः दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। इन दोनों पदों के मेल से बने नए पद जो है वो समास या समासिक पद कहलाते हैं। जैसे गंगा जल। देखिए, इसमें गंगा जल में दो शब्द हैं, एक गंगा और एक है जल। गंगा जो है वो पूर्व पद है और जल जो है वो उत्तर पद है। समासिक पद समास के नियमों से निर्मित पद समासिक पद या समासिक शब्द कहलाते हैं। इसे समस्त पद भी कहते हैं। समास होने के बाद विभक्ति चिन्ह जो होता है परसर्ग, उसका लोप हो जाता है। जैसे रसोई घर एक शब्द है और इसमें दो पद हैं। देखिए, एक रसोई और एक घर। पहला पद जो है पूर्व पद है और दूसरा पद उत्तर पद है। समास विग्रह समासिक पदों को तोड़ना या समासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर, यह हो गया समास विग्रह और समासिक पद हो गया रसोई घर। समास के मुख्यतः चार भेद होते हैं और इनके उपभेद भी होते हैं, हम आगे देखेंगे। ये समास पहला जो प्रकार है वो अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास और ये द्वंद्व समास। ये चार प्रकार के मुख्य रूप से समास होते हैं और तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है कर्मधारय समास और द्विगु समास। तो समास के कितने भाग हैं? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व। और तत्पुरुष समास के दो भेद हैं, कर्मधारय और द्विगु समास के अंतर्गत। कर्मधारय और द्विगु जो है वो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। अव्ययी भाव में क्या होता है कि इसमें पहला पद अव्यय होता है। अव्ययी भाव का पहला पद अव्यय होता है। तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता है। बहुव्रीहि में दोनों में से कोई भी नहीं होता, अर्थात ये तीसरा बहुत, तीसरा अर्थ देता है बहु से बहुत, याद रखिएगा। तो ये अर्थात ये तीसरा पद प्रधान होता है। इसमें दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, ये तीसरा अर्थ देता है। दोनों पद मिला के तीसरा अर्थ देते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है और दोनों पद संज्ञा भी होता है, संज्ञा होता है, इसलिए दोनों प्रधान है द्वंद्व में। कर्मधारय समास में उपमान, उपमेय, विशेषण, विशेष्य होता है। द्विगु समास में क्या होता है? तो द्विगु, देखिए द्विगु, गणना। गणना किसकी करते हैं? हम संख्याओं की करते हैं। तो इसमें पहला पद जो है वो संख्यावाची होता है, जैसे तिराहा, चौराहा, पंचमेवा, ये सब द्विगु समास में के अंतर्गत आते हैं। चलिए हम इसको एग्जाम्पल से पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये है अव्ययी भाव समास का एग्जाम्पल। हम अव्ययी भाव को पहले देखेंगे। देखिए, रातों रात, रात ही रात में, आ जन्म, जन्म तक या जन्म से लेकर। इसमें जो पहले उपसर्ग भी लगा होता है, जैसे आ उपसर्ग है, प्र उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है, यथा उपसर्ग है। तो बहुत से ऐसे शब्द हैं जिसमें उपसर्ग लगा है। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। भर पेट, पेट भर कर। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। यथा संभव, संभावना के अनुसार। यथा विधि, विधि के अनुसार। प्रत्यक्ष, अक्षी, आँख के प्रति या आगे। प्रत्येक, एक एक या हर एक। निर्विवाद, बिना विवाद के। निर्विकार, बिना विकार के। ये सब अव्ययी भाव समास के एग्जाम्पल्स हैं। यथाक्रम, क्रम के अनुसार। यथा रुचि, रुचि के अनुसार। अभूतपूर्व, जो पूर्व नहीं भूत है या जो पहले है उसे अभूतपूर्व कहते हैं। अगला हम देखेंगे तत्पुरुष समास। देखिए, जिस समास का अंतिम पद अर्थात उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में प्रथम पद विशेषण जबकि दूसरा पद विशेष से होता है। चूंकि दूसरा पद विशेष से होता है इसलिए तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है।
दूसरा पद विशेष से होता है, इसलिए दूसरा पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास का। कारक के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कारक के अनुसार तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। देखिए, कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। तो कर्म का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? को, करण का से या के द्वारा, संप्रदान का के लिए, अपादान का से अलग होने का भाव और तुलना का भाव जिसमें प्रकट होता है, संबंध का के की और आरेरी भी होता है, अधिकरण में पर। देखिए, ये कर्म तत्पुरुष समास, कर्म कारक के चिन्ह को का लोप होता है। देखिए, सब जितने भी समास हैं तत्पुरुष समास में और इनके भेद हैं, अधिकरण तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, इसमें जितने भी विभक्ति चिन्ह होते हैं कारक के चिन्ह, इनका लोप होता है। एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, जैसे चिड़ी मार है, चिड़ी मार शब्द है और इसका समास विग्रह हो जाएगा चिड़ियों को मारने वाला। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। तिलकुटा, तिल को कूट कर जो बनाया जाए। जेब कतरा, जेब को काटने वाला। गिरह कट, गिरह माने होता है गर्दन, अर्थात गर्दन को काटने वाला। विरोधजनक, विरोध को जन्म देने वाला। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। आश्चर्यचकित, आश्चर्य से चकित। मेघाच्छन्न, मेघों से आच्छन्न अर्थात ढका हुआ। गोबर गणेश, गोबर से निर्मित गणेश। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत या रचित। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त। गणयुक्त, गणों से युक्त। शोकाकुल, शोक से आकुल। कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य। मुहांध, मुंह से अंधा। रस सिक्त, रस से भरा हुआ। ये एग्जाम्पल जितना करेंगे उतना ही अच्छे से समझ में आएगा समास। रसोई घर, रसोई के लिए घर। बताइए, के लिए किसका विभक्ति चिन्ह होता है? तो के लिए विभक्ति चिन्ह होता है, बताइए, जल्दी बताइए किसका होता है, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। रसोई घर, रसोई के लिए घर। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। मेज पोस, मेज के लिए पोस। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। गुरु दक्षिणा, तो गुरु के लिए दक्षिणा। बताइए, अभी बताए नहीं आप के लिए किसका चिन्ह होता है? तो देखिए, के लिए जो चिन्ह होता है वो संप्रदान तत्पुरुष समास का होता है। अभी हम संप्रदान तत्पुरुष का एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। हवन कुंड, हवन के लिए कुंड। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। कृष्णार्पण, कृष्ण के लिए अर्पण। अब बताइए किसका आ गया? स्वर्ग पतित, स्वर्ग से पतित अर्थात स्वर्ग से अलग होने वाला। तो अलग होने का भाव किसमें प्रकट होता है? वो होता है अपदान तत्पुरुष में। धनहीन, धन से हीन। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। पदच्युत, पद से च्युत। भाग्यहीन, भाग्य से हीन। नेत्रहीन, नेत्र से हीन। जन्मांध, जन्म से अंधा। धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट। देश निकाला, देश से निकाला। ये था अपदान तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल। राजपुत्र, राजा का पुत्र। राजाज्ञा, राजा की आज्ञा। अन्नदाता, अन्न का दान। अन्नदान, अन्न का दान। अन्नदाता, अन्न का दाता। विद्याभ्यास, विद्या का अभ्यास। प्रजापति, प्रजा का पति। मतदान, मत का दान। आगे है पद्यांश, पद का अंश। गोदान, गो का दान। सेनापत, सेना का पथ, सेना का रास्ता। सेनापति, सेना का पति। और भी हम देखेंगे भी। कवि पुंगव, कवियों में पुंगव अर्थात कवियों में श्रेष्ठ।
बताइए में किसका चिन्ह होता है? तो में होता है अधिकरण का अधिक। कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ। शोकमग्न, शोक में मग्न। जलमग्न, जल में मग्न। स्नेहमग्न, स्नेह में मग्न। ध्यानमग्न, ध्यान में मग्न। आनंदमग्न, आनंद में मग्न। वनवास, वन में वास। ग्रामवास, ग्राम में वास। नरोत्तम, नरों में उत्तम। आगे देखेंगे। कर्मधारय समास। जिस समास में विशेषण और विशेष्य का संबंध अथवा उपमेय और उपमान का संबंध पाया जाता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास का उत्तर पद तथा द्वितीय पद प्रधान होता है। इसमें विशेषण और विशेष्य, उपमेय और उपमान आगे या पीछे कहीं नहीं रहता है। देखिए ये तत्पुरुष समास के भेद में आता है तो उसका भी द्वितीय पद प्रधान होता है, कर्मधारय का भी द्वितीय पद प्रधान होता है। इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे। नीली गाय, नीली है जो गाय। पीताम्बर, पीत है जो अंबर। मंद बुद्धि, मंद है जिसकी बुद्धि। महासागर, महान है जो सागर। शीतोष्ण, जो शीत है जो उष्ण है, जो शीत भी है और उष्ण भी है। राजऋषि, जो राजा है जो ऋषि है और जो राजा भी है और ऋषि भी है। महापुरुष, महान है जो पुरुष। परमात्मा, परम है जो आत्मा। महावीर, महान है जो वीर। मृदुवाणी, मृदु है जिसकी वाणी। ये है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास पीताम्बर में बहुव्रीहि समास भी है। यदि विकल्प में कर्मधारय एवं बहुव्रीहि दोनों दिया गया है तो उस स्थिति में बहुव्रीहि समास उत्तर सही होगा। पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका अर्थात श्री कृष्ण, बहुव्रीहि समास। अगर पीला अंबर अगर इसका समास विग्रह दे देता है अर्थात पीले वस्त्र, तब इसका आंसर हो जाएगा विष्णु। कर्मधारय समास विष्णु के होते हैं पीले वस्त्र। द्वंद्व समास। द्वंद्व का अर्थ है जोड़ा या युग्म। जिस समास के दोनों पद, प्रथम पद और द्वितीय पद प्रधान होते हैं, जिसमें समुच्चय बोधक अव्यय का लोप कर दिया जाता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व का मतलब है दोनों, दोनों इसके दोनों पद इसके प्रधान होते हैं। द्वंद्व का मतलब दोनों, दोनों पद प्रधान। इसका एग्जाम्पल देखेंगे। देश विदेश, देश और विदेश। माँ बाप, माँ और बाप। स्त्री पुरुष, स्त्री और पुरुष। माता पिता, माता और पिता। रात दिन, रात और दिन। देखिए एग्जामों में यह पूछा गया है। दाल भात, दाल और भात। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। गंगा यमुना, गंगा और यमुना। इसके साथ साथ एक दूसरे के विलोमार्थी भी होते हैं। द्वंद्व समास। सुख दुख, सुख और दुख। अन्न जल, अन्न और जल। घी शक्कर, घी और शक्कर। रुपया पैसा, रुपया और पैसा। ऊंच नीच, ऊंच और नीच। जन्म मरण, जन्म और मरण। छोटा बड़ा, छोटा और बड़ा। यश अपयश, यश और अपयश। उल्टा सीधा, उल्टा और सीधा। अपना पराया, अपना और पराया। वायु, जल वायु, जल और वायु। भूख प्यास, भूख और प्यास। द्विगु समास। द्विगु समास, द्विगु का और द्विगु अर्थात गणना करना। ग से गणना, गणना किसकी की जाती है? संख्याओं की। तो यह इसका प्रथम पद जो होता है वो संख्यावाची होता है।
और अंतिम पद जो होता है वो संज्ञा होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल से देखेंगे, पंसेरी 5 शेरों का समाहार, सतसई 700 का समाहार, नवरत्न नवरत्नों का समूह, द्विवेदी 2 वेदों को जानने वाला, त्रिवेदी 3 वेदों को जानने वाला, चतुर्वेदी 4 वेदों को जानने वाला, तिराहा 3 राहों का समाहार, चौराहा 4 राहों का समूह, चतुष्पथ 4 पथों का समूह, दोपहर 2 पहरों का समूह, एक तंत्र 1 राजा का तंत्र, पंचामृत 5 अमृतों का समूह, त्रिभुज 3 भुजाओं का समाहार, तिरंगा 3 रंगों का समूह, शतांश 100 अंश या 100वां भाग, चतुर्भुज 4 भुजाओं का समाहार। अब हम देखेंगे बहुव्रीहि समास को। जिस समास में प्रथम पद एवं द्वितीय पद दोनों की प्रधानता न हो बल्कि किसी तीसरे पद की प्रधानता हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। अर्थात इस समास में दोनों पद मिलाकर तीसरे पद का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल से देखेंगे, लंबोदर, लंबोदर लंबा है उदर जिसका अर्थात श्री गणेश, उदर का मतलब होता है पेट। श्वेतांबर श्वेत है अंबर वस्त्र जिसका अर्थात सरस्वती। गजानन गज का आनन है जिसका अर्थात श्री गणेश, गज मतलब हाथी। त्रिनेत्र 3 नेत्र हैं जिसके अर्थात शिव। देवराज वह जो देवों का राजा है अर्थात इंद्र। वज्र प्राणी वज्र है हाथ में जिसके, तो वज्र किसके हाथ में है? इंद्र के हाथ में। गिरिधर गिरि अर्थात पर्वत को धारण करने वाला श्री कृष्ण। चतुर्भुज 4 भुजाएं हैं जिसकी अर्थात भगवान विष्णु। नीलकंठ नीला है कंठ जिसका अर्थात भगवान शिव। नीलांबर नीला है अंबर जिसका अर्थात बलराम। कमल नयन कमल के समान है नयन जिसके अर्थात विष्णु। पीतांबर पीत है अंबर जिसका अर्थात श्री कृष्ण या विष्णु। विषधर विष को धारण करने वाला अर्थात भगवान शिव। देखिए, चतुर्भुज, नीलांबर, कमल नयन और पीतांबर, इसमें कर्मधारय समास भी है और बहुव्रीहि समास भी है। क्योंकि अगर पूछा जाता है चतुर्भुज 4 भुजाएं जिसकी अर्थात भगवान विष्णु, तब इसमें होगा बहुव्रीहि समास। लेकिन 4 भुजाओं वाला 4 भुजाएं तो उसमें हो जाएगा कर्मधारय। नीला अंबर अर्थात नीला कपड़ा तो हो जाएगा कर्मधारय। नीला अंबर है जिसका अर्थात बलराम, तब ये होगा बहुव्रीहि समास। दशानन दश है आनन अर्थात मुख जिसके अर्थात रावण। तो ये था समास। अगर इसके बारे में और भी डीपली पढ़ना है और भी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।